हमने 10-10 रुपये वाली पेटी खाई थी एक, और हमें लगा कि हाँ अब तो हम करोड़पति बनने वाले हैं बहुत जल्दी हम हिट कर जाएंगे। भैया फ्लैश चल रहा है गलती से आपका सही। अच्छा तो बस थोड़ा सा समय दो, मैंने घर पर भी बहुत प्रैक्टिस करी है कि कम से कम टाइम में ख़त्म कर दूँ, बस ख़त्म कर दूँ। सो हेलो गाइस, माय नेम इज शौर्य गोस्वामी और मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ। वो राजस्थान में धौलपुर आपने सुना होगा, सुना है? चंबल, डकैत, डाकू, नहीं अब नहीं होते वहाँ पे, अब तो बदमाश। तो आप लोगों ने देखा होगा अभी हमारे लिए कितने गौरव की बात है कि चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है, पूरे सोशल मीडिया पे मीडिया वाले लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स पे रील बनाई जा रही हैं। लेकिन कुछ मीडिया वाले हैं जिन्होंने पॉलिटिशियंस के पास जाकर के कुछ वीडियोस उनसे लिए इंटरव्यू, और होप कि तुम लोगों ने देखे होंगे, काफ़ी वायरल भी हुए हैं। तो एक पॉलिटिशियन उसमें ये कह रहा था कि नासा वालों ने ये बहुत अच्छा करा और हम उन पर बड़े आभारी हैं। तो मैंने सोचा कि अब इसमें कमेंट बॉक्स पढ़ूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा लेजेंड लोग ना कमेंट बॉक्स में बैठे हैं, वो अलग ही है। रेस्पेक्ट बटन, ये वाली बटन, उसका इसका उसका वो बटन। उसमें एक किसी ने कहा था कि भाई वो नासा नहीं है, वो नशा है, तूने करा है, वो नशा है और तूने करा है। एक पॉलिटिशियन था, पता नहीं वोट कैसे, खैर वो तो मैंने इस बार का बिग बॉस देखा तो मैं समझ गया कि वोट कैसे करते हैं। लेकिन एक कह रहा उसमें, एक बोला कि इस बार चंद्रयान 3 में जो यात्री गए हैं हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। यार चंद्रयान 3 भी लाइक कि किन चूतियों के लिए पानी ढूंढ रहा हूँ यार, क्या करना क्या इस पानी में। एक आदमी कह रहा कि जब ये वापस आएगा तो हम उसका बड़ी धूमधाम से स्वागत करेंगे। आपने देखी होगी रील्स, किसने देखी है? कोई है यहाँ पे जिसने रील्स देखी है वो वाली? हाँ, बड़ी धूमधाम से तैयारी करेंगे। क्यों आएगा भाई वापस, क्यों आएगा वो? चलिए मैं अपने स्कूल की कुछ स्कूल लाइफ की कहानियाँ से स्टार्ट करता हूँ, जो कि आप लोग रिलेट भी कर पाओगे और समझ भी पाओगे। पर अब तुम देखो यार, चंद्रयान वाला कब तक चला? वही 1-2 दिन, और फिर वो लप्पू सा सचिन आ गया वो चल रहा है। लप्पू वाली आंटी ज़्यादा पॉपुलर है, लप्पू सा सचिन तो इतना है भी नहीं। और सीमा भाभी और जो लप्पू वाली आंटी हैं, उनका जो हस्बैंड है, वो दोनों भाभी अलग ही दूसरे के हस्बैंड को काम कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। मीडिया में बैठ के, जहाँ पे मोदी बैठते थे कभी, आज वो लप्पू सा सचिन और लप्पू सी आंटी बैठी हुई वहाँ इंटरव्यू दे रही है। हद हो रही है यार। मेरा एक दोस्त था स्कूल टाइम का, और ये 7th या 6th क्लास की बात है। तो उस टाइम पे क्या था कि आप लोग कभी सोच सकते हो कि आप सुबह सुबह स्कूल में नाश्ते में चाय के साथ में मूली खा के जाओ। हम भी नहीं मानते थे ये चीज़ें, लेकिन हमारा एक दोस्त था, दीपक नाम था उसका, वो सुबह सुबह नाश्ते में चाय के साथ मूली खा के आता था। और भाई वेरीफाई करता था कसम से। और वो एक ऐसा लड़का था, होता है ना कई लोग सेम नहीं मैं नहीं हूँ ना, वो ऐसा था ही नहीं। वो कहता था हमारे एक नए टीचर आए थे, हिस्ट्री के टीचर थे, 3rd पीरियड था उनका। उसका भी जो टेररिस्ट था यार, बम फोड़ता था वो, क्लास में बैठे बैठे बम फोड़ता था। उसकी जो टाइमिंग थी ना वो बहुत सही थी, सटीक की। 3rd पीरियड आया, राजकुमार सर का एंट्री और उधर से उसने बम एग्जिट। उसका सीन एकदम सिंपल था। तो राजकुमार सर हमारे आते थे, वो कुछ ऐसे 3 दिन आए थे बस। 4थे दिन से तो वो पूरे मेरे को शहर में ही निकले कि है कहाँ पे। वो 3 दिन आए थे। तो पहले दिन आए थे, उस दिन तो उन्होंने ऐसे यूँ करके नशा सहन कर लिया, उन्होंने बच गए। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने लगा कि कह देता हूँ बच्चे, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा स्कूल इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है, 5 मिनट लेट आ जाया करो, क्या होगा। एक पीछे से बच्चा बोल रहा कि सर नेचुरल है, नेचुरल। तो सर ने कहा वो तो सब ठीक है, पर नेचर नाम की भी कोई चीज़ है, उसको भी देख लो। बाहर सिर्फ तुम्हारी क्लास के बाहर वाले जो बालकनी उसके गमले सूखे, बाकी सब कुछ उतार जाए, कोई गमले सूखे बड़े हैं सारे। भाई हद। एक मेरा दोस्त था, तीसरे दिन जब सर आए ना, तीसरे दिन तो उनका वही था, लास्ट था। ऐसे करके एंट्री ली उन्होंने कहा ओ बात तो मैंने स्कूल में नहीं मिले, शहर में नहीं मिले। और उसके बाद में क्या होता है, मेरा एक दोस्त था, ये भी 7th क्लास की स्टोरी है पूरी। तो होता है ना, एक दोस्त सबका ऐसा होता है कि भाई ये दोस्त है, इसकी बात में ना कोई लॉजिक है ना सेंस है, पर हम कर देते हैं दोस्त के लिए, हम मान लेते हैं। भाई उसको क्यों देख रहे हो? भाई बेइज्जती मत करो यार, दोस्त है तुम्हारा, ऐसे थोड़ी है। मैं कर रहा हूँ बेइज्जती। तो इतना चूतिया आदमी था हद से ज़्यादा। उसका क्या सीन था
वो जो भी सोचता था माइंड में बिजनेस प्लान किया किसने स्कूल में 6-7 क्लास में, सोचा कि भाई कुछ बिजनेस करेंगे, पक्का करा हुआ है। क्या बिजनेस था भाई? अरे बहुत सारे लोग हैं। क्या था बिजनेस? याद भी नहीं है मुझे, याद है मैं बताता हूँ। हमारा बिजनेस हमने डिसाइड करा था, हम स्कूल के 3 गांधी जी के जो बंदर होते हैं ना, हम वो 3 लोग थे, वो पैरेलल यूनिवर्स वाले। मतलब हम सब काम उल्टा करते थे। एक मैं था, एक अर्पित था और एक आर्यन था। तो अर्पित जो था वो बहुत हरामी लड़का था। उसने हमें एक प्लान बताया बिजनेस का। उसने बोला कि भाई ऐसा है, अपन ना क्या करने वाले हैं, अपन यहाँ से स्कूल से जब छुट्टी होगी तो जाएंगे नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्पनर, इरेजर, कटर, बच्चे कुछ चीज़ें गिरा के चले जाते हैं, उन्हें कलेक्ट करेंगे, उन्हें सस्ते दामों में बेचेंगे क्लास में। और लड़कियों का ये होता है कि कैप उनकी खो गई तो उन्हें नया पेन चाहिए, वो विदाउट कैप सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। और हमारे दोस्त कुछ ऐसे थे, वो रिफिल से लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई पेन ले ले, वो कह रहा है कि नहीं पेन नहीं, इससे राइटिंग अच्छी आती है, मेरे इसलिए लिखता हूँ, बाकी कोई दिक्कत। ऐसे भी है कुछ। तो हम लोगों का बिजनेस बहुत बढ़िया चला। और पहले दिन हमने काम पे लग गए। जब छुट्टी होती थी तो हम भाई कलेक्ट कर रहे हैं, अर्पित उधर खड़ा हुआ है, उसको बच्चों का टिफिन मिल गया, कोई छोड़ गया टिफिन खोला, आधा पराठा डाला है, आधा पराठा खा रहा है। मेरी निगाह चली गई, मेरा टिफिन भी तो नहीं खाएंगे तो ईमानदारी की, तो वो ईमानदारी की खाने वाले में से थे। फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन अर्पित ने कहा कि भाई ऐसा है, हम तो जा रहे हैं अपनी नानी के, तो तुम दोनों मेरे मैनेजर हो, तुम दोनों ये काम संभालो, आर्यन और शौर्य, हम दोनों पे काम दे दिया। उसके बाद क्या होता है, मैंने आर्यन को पूछा, मैंने कहा भाई आर्यन हम जो कर रहे हैं वो ठीक है? तो आर्यन कह रहा भाई वो तो ठीक है पर तू देख रहा है? मैंने कहा हाँ देख तो रहा हूँ, पर क्या? अरे यार मैं मैनेजर बन गया। तो मेरे पापा का बड़ा सपना था किसी अच्छी कंपनी में मैनेजर बन, मैं कंपनी भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो कह रहा हो जाएगी, धीरे धीरे करके करोड़ तक लेके जाएंगे। और हमारे पहले दिन की इनकम निकली थी, उसमें से समथिंग 35 रुपये, 35 या 37 रुपये। हमने 10-10 रुपये वाली पेटी खाई थी एक, और हमें लगा कि हाँ अब तो हम करोड़पति बनने वाले हैं, बहुत जल्दी हम हिट कर जाएंगे। भैया फ्लैश चल रहा है गलती से आपका सही। अच्छा तो बस थोड़ा सा समय दो, मैंने घर पर भी बहुत प्रैक्टिस करी है कि कम से कम टाइम में ख़त्म कर दूँ, बस ख़त्म कर दूँ। बस पैर काँप रहे, पता नहीं क्यों। जोक्स लिख के लाया था हाथ पे, हथेलियों के जो लकीरें होते हैं वो चलेंगे, जोक्स भी चलेंगे, कुछ तो कहानी में कहा था पेटीज, हाँ थैंक यू। तो हमने पेटीज खाई और हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चला। दूसरे दिन अर्पित आया नहीं, छुट्टी हुई हमारी, हमने कलेक्शन भी नहीं करी उस दिन, क्योंकि हम थोड़े मक्का टाइप के थे। जैसे ही जा रहे तो हमारी क्लास की एक लड़की थी, वो लड़की आ गई। वो लड़की कह रही मैंने सुना है कि तुम लोग कैब बेचते हो। हमने कहा बेचते नहीं है, हमारा वो काम है, ऑक्यूपेशन है। तो कह रही अच्छा तो मेरे को कैप चाहिए। उसने पेन निकाला, ये वाला पेन है। हमने कहा बताओ। हमने पेन देखा, मैंने कहा ओ, मैंने बैग में हाथ डाला, मैंने एक कैप देखा, दे दिया। वो कह रही कि ये कैप मेरा है। आर्यन कह रहा इस दुनिया में ना जाने इस पेन की कंपनी के कितने कैप होंगे, सारे तेरे ही हैं। तो कह रही नहीं इस पर मेरा वाइटनर लगा हुआ है, मैंने वाइटनर का निशान लगाया था। वो गधा कह रहा है कि वो तो हम अपने नए लोगो बना रहे तो उसका है, और देखो वाइटनर भी निकाल दिया साथ में कि ये वाइटनर है। वो कह रही है वाइटनर भी मेरा है। हमने कही अब मैं पहले ही समझ गया, मैंने उसके हाथ से वाइटनर ले लिया, मैंने चेक करा पहले, मैंने कहा इस पर निशान तो नहीं है, उस पर नहीं था। मैंने कहा ये वाइटनर तुम्हारा नहीं हो सकता है, इस पर कोई निशान ही नहीं है। तो कह रही थी वो चलता ही नहीं है, चला के देखो। हमने चला के देखा, चला तो हमने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा अब तो हम टीचर से कहेंगे, और एक होते हैं पीटी टीचर, पीटी वाले। तो भाई उनका सीन ये होता है कि वो होते हैं गर्ल्स के मसीहा। बॉयज़ के लिए कोई हमदर्दी नहीं होती उन टीचर्स को, वो गर्ल्स के लिए वो मसीहा होते हैं, उड़ के आते, शक्तिमान बनते हैं एंड टाइम पे। लड़की आई इधर से, लड़की ने कहा सर वो अमन, क्या कहा तुमने? शक्तिमान बन के चल देता है। बॉयज आगे कहेंगे सर उस लड़की ने जल्द क्लास में। तो टीचर्स का होता है कुछ, पता नहीं बॉयज़ के साथ अन्याय हमेशा हुआ है, जो अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन ना अर्पित ना, इससे पहले की बात है, उस दिन एक दिन फ़ोन ले आया गलती से स्कूल में, और फ़ोन ले आया वही लड़की जो मसीहा बनाती है टीचर को, भग के गई जग्गा जासूस टीचर के बाद वो 3 लड़कियाँ कि सर वो फ़ोन लेके आया है और फ़ोन चलाता है क्लास में। सर ने कहा मैं देखता हूँ, तुरंत शक्तिमान बन के टीचर क्लास में आ गया, लाओ फ़ोन दिखाओ अपना। तो यहाँ पे ना पहले आप लोगों को पता हो, क्योंकि मैं थोड़े ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मतलब गाँव वाले एरिया में काफ़ी रहा हूँ, तो वहाँ पे ना चड्डियाँ होती हैं कुछ ऐसी जहाँ पे यहाँ पे पॉकेट होती है ना, तो वो अंदर वाली पॉकेट में रख के लेके आया था वो फ़ोन। तो सर ने हाथ डाला जेब में, तो फ़ोन तो बोल रहा था साफ साफ, लेकिन निकल नहीं रहा था। तो सर ने उसको कोने में बुलाया, फ़ोन निकाला, और सर ने कहा
कि तेरे पापा का नंबर दे। उस लड़के ने डायल करके दिया, उसके पापा का नाम था कल्लन, तो कलुआ नाम से ऐड था शायद उसने, तो उसने देखा कलुआ, ओ हो बुरी मौत मरेगा आज। टक टक करके लगाया मास्टर ने कॉल। उसके बाद में टीचर ने ये कहा कि बताना तो बहुत कुछ था आपको, पर इतना जान लो कि कलुआ नाम से ऐड है इसके नंबर। बेटा वो तुम्हारे पापा आ रहे हैं। कि गदर 2 तो अब जो डायलॉग आया ना गदर 2 का, वो लड़का कई साल पहले बोल चुका था। वो मुझे कहता था कि भाई मेरे लिए दुआ करना। मैंने कहा हाँ हाँ बोल। कह रहा यार मेरा बाप यहाँ ना आ जाए। मैंने कहा क्यों? कह रहा मैं वॉशरूम करके आता हूँ फिर बताऊँगा। मैंने कहा ठीक है। अब वो लड़का वॉशरूम करने गया, हम सब क्लास में बैठे हुए, एकदम से बिजली कड़कने की आवाज़ आती है वहाँ पे हमें। हम देखते हैं क्या होगा, गेट के पास जाके देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि उसके पापा सामने खड़े हुए हैं, वो ज़मीन में पड़ा हुआ है। और ऐसा सीन था जैसे देखा पुरानी फिल्मों में अमरीश पुरी, वो किसी कोठी बंगले वाला इंसान होता है, गांव के किसी गरीब आदमी को जाके पीटता है, पूरा गांव तमाशा देखता है। हम भी उस हरकत का नंगा नाच ऐसे ही देख रहे थे क्लास के दरवाजे पे खड़े होकर कि यार क्या हुआ। बचाने की हिम्मत किसी में थी नहीं। पीटी टीचर वाले को, इंग्लिश वाली मैडम को कुछ करने के लिए वो उसके बीच मारे, भाई साहब दो थप्पड़ पड़ गए। मैंने कहा जानी नहीं है यहाँ तो।